तो दोस्तों, कैसे हो आप। फिर मैं आज आ गया हूँ आपके सामने एक अपनी नई सोच लेकर। अभी परसों ही हमने एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की डेथ की खबर सुनकर बड़ा दुख हुआ। लेकिन मैं हैरान हूँ कि ऐसा क्या हो गया, इतना जेंटलमैन बंदा, इतना खुश मिजाज बंदा, उसने फांसी लगाई। ऐसा क्या हो गया। मैंने काफी इस पे मंथन करा। मंथन करने के बाद मैं सोचा कि ऐसा क्या रीजन हो सकता है। फाइनली मेरे को लगा कि भाई जो डिप्रेशन है वो अच्छे अच्छे को बॉटम में ला देगा, उसे इतना मजबूर कर देगा कि पता नहीं कहां से कहां क्या हो जाए। बताइए, किसी चीज की कमी नहीं। टीवी सीरियल से स्टार्टिंग करने वाले ने इतना अचीवमेंट कर लिया, कोई टेंशन नहीं। डुप्लेक्स फ्लैट, नौकर, कुकर, सब कुछ है, फिर भी इतना डिप्रेस। फिल्म भी हिट जा रही है। अरे कुछ भी नहीं था, मैं कह रहा आगे फिल्म भी नहीं मिलनी थी, फिर भी ऐसा कदम उठा लिया। इसमें हमारी सोसाइटी और डिप्रेशन दोनों का बहुत बड़ा रोल है। जिस आप सोसाइटी में रहते हो उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टॉर्चर करने वाले होते हैं, और फिर वही चीज साइकोलॉजिकल इफेक्ट डाल देती है, और साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है तो फिर डिप्रेशन होता है। बताइए, किसी चीज की कमी थी? भाई सोने की चैन थी, लेकिन चैन से सोना नहीं था। अब बताओ, सोने की चैन जरूरी हुई है, चैन से सोने की जरूरत है नहीं है? कि शांति पैसे से मिलती है, मैं मानता हूं शांति पैसे से मिलती है, पर यह झूठ है। मन की शांति नहीं मिलती। जिसे मन की शांति नहीं होगी वो ही डिप्रेशन में जाएगा ही जाएगा। सुशांत सिंह राजपूत बहुत ही उम्दा कलाकार था। उसके लिए मुझे दो शब्द बड़े अच्छे लगते हैं कि अंतिम संस्कार से पहले थोड़ी नब्ज देख लेना। कलाकार उम्दा है, कहीं किरदार में ना हो। इतना बढ़िया एक्टर, 34 साल की एज। बताइए उसने क्या देख लिया इस जिंदगी में। फिर भी कुछ तो ऐसा हुआ है उसके साथ में जो उसने ये कदम उठा लिया। अब बॉलीवुड वाले इतना दुख प्रकट कर रहे हैं उसके लिए, लानत है उनके ऊपर। जितना दुख वो इस टाइम उसे दिखा रहे हैं दुनिया को, टीवी पे सब कुछ का इतना ही उसका आधा भी प्यार उसे दे देते नहीं तो शायद ये दिन नहीं आता। मेरा ये मानना है। अब तो मरने के बाद तो सब मिलने आएंगे, और जब जिंदा था तो कोई खबर भी नहीं लेता था। अब तो न्यूज वाले भी हेडिंग दे रहे हैं, क्योंकि मसाला मिल गया भाई। जिसका गया है ना उससे पूछो। एक जवान बेटे की लाश को अपने कंधे पे जो बाप उठाता, उसका दर्द पूछो, वो महसूस करके देखो कितना दुख हुआ होगा उसे। अकेला लड़का। गलती सुशांत सिंह की भी है। आप स्ट्रगल कर रहे हो, सक्सेस भी हो रहे हो, लेकिन फैमिली से हमेशा टच में रहो, फैमिली के साथ में रहो। शायद उनकी फैमिली उनके साथ होती तो ऐसा कदम ना उठाते हो। क्योंकि जिंदगी में दोस्तों कोई ना कोई ऐसा रखो पर्सनली कि वो आपको समझा सके, आपकी स्ट्रेस को कम कर सके। इसका कोई दवाई, कोई परमानेंट सॉल्यूशन है ही नहीं। मेडिसिन्स जो है कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है डिप्रेशन का। अगर कोई ऐसा रखता वो अपने पास में, ऐसा कोई दोस्त, एक ऐसा कोई अजीज कि जिससे हर बात शेयर कर सके खुले मन से, अंदर अंदर ना घुटे, तो डेफिनेटली ऐसा नहीं होता। लेकिन नहीं था। होना वो है जो ईश्वर को मंजूर है, लेकिन अपनी तरफ से भी कुछ ऐसा करो। हम लोग क्या अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं,
हम ठीक है जी, ठीक है, अंदर से लग रहा ठीक है, ठीक है, ठीक है, लेकिन एक जो जड़ है उसमें कहीं ना कहीं कोई चुभन है, उसे हम दिखाना नहीं चाह रहे। दुनिया की नजर में बाहर बाहर दिखा रहे हैं, ओ हो बड़ा खुश हूँ, बड़ा खुश हूँ, टेंशन इतनी पाल रखी है। अब इस टाइम पे देखो आधे लोग 99% काम से परेशान है, लेकिन उसमें से 10% इतने होंगे कि वो सोच रहे होंगे मैं पता नहीं क्या कर लूँ। किसी को कोरोना की हल्के सी खांसी वासी आ गई तो इतनी टेंशन में हो जाएगा, अरे मैं तो पागल हो गया, मैं ये नहीं कर लूँ, आत्महत्या नहीं कर लूँ। हमारी लोगों की मेंटलिटी इतनी बेकार हो चुकी है जिसका कोई हिसाब नहीं है। मुझे बड़ा दुख है सुशांत सिंह राजपूत का। 34 इयर्स क्या एज होती है, कुछ भी नहीं, नवंबर में शादी होने वाली। तो ऐसा ये सोसाइटी इफेक्ट बहुत मैं वैल्यू रखता हूं कि लोग बाग कहते हैं कि हम उसके साथ है, वो उसके साथ है, लेकिन जब साथ देने का टाइम होगा किसी ने नहीं दिया होगा। मैं लिख के दे सकता हूँ, आप अपनी लाइफ में भी टटोल कर देख लो इस चीज को। अभी आपको बीमारी हो जाए कुछ, हॉस्पिटल बैठे में ऐसे जाएंगे जैसे सारे अजीज आप ही हो, लेकिन उस टाइम पे जब उन लोगों की आपको जरूरत होगी तो कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं आ रहा होगा। मैं लिख के दे रहा हूं, तब तो कुछ नहीं भाई, बस जब ही प्यार दिखाते हैं, ऐसा नहीं है। और मेरे पास इसका सॉल्यूशन भी है कि ये जो डिप्रेशन है इसके 2 रीजन होते हैं, आपको ही पता होना चाहिए इस चीज का, कि एक तो साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है जो मेंटली होता है, और एक होता है फिजिकल। लेकिन जो इसकी जड़ क्या है, हम कहते हैं साइकोलॉजिकल हो गया जी इसलिए डिप्रेशन में हो गया, पर ऐसा नहीं है। मेरे अनुसार ऐसा बिल्कुल नहीं है, कतई भी नहीं है। ये जब झंडू चमनप्राश वाली बातें हैं, इसका मेन जो चीज है फिजिकल से कनेक्ट है ये। अब देखो कोई साइकोलॉजिकल प्रेशर में आ जाता है, डॉक्टर से कंसल्ट होता है, डॉक्टर उसे दवाई देता है तो कुछ रिलैक्स हो जाता है। तो डेट मीन्स क्या है, रिलैक्स क्यों हो जाता है? क्योंकि हमारी जो ब्रेन है इसमें काफी ऐसे केमिकल्स हैं जो हमारे जो डिप्रेशन हार्मोन्स हैं उनको कम, मतलब ऐसे केमिकल रिलीज कर देते हैं वो डॉक्टर उन मेडिसिन के थ्रू, जो डिप्रेशन हार्मोन्स है उनको कम कर दे, डीएक्टिवेट कर दे, और जो खुशी वाले हैं उनको एक्टिवेट कर दे। जैसे आप डॉक्टर दवाई देता क्या है कि वो नींद आ जाती है, बढ़िया सो रहा है बंदा, ठीक है ना, तो उसे नींद आ गई तो रिलैक्स मिल गया, थोड़ी टेंशन कम होगी। तो ये परमानेंट सॉल्यूशन है क्या? एक टाइम वो आएगा कि आपको अभी वो 1 गोली दे रहा है, फिर आपको 1 गोली से नहीं आएगी नींद, फिर आपको 2 देनी पड़ेंगी, फिर 2 से भी नहीं आएगी, फिर 3 देनी पड़ेंगी। तो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है इसका। ये जैसे हम लोग आते कोई, अरे चाय बना लो, चाय पी के रिलैक्स या कॉफी पी के रिलैक्स क्यों होता है? रीजन जानते हो आप? क्योंकि उसमें कैफीन होती है, वो हमारे ऐसे उसको एक्टिवेट कर देती है। ऐसे जो हमारे साल्ट हैं, जो हमारे केमिकल्स जो होते हैं माइंड के, उनको बॉडी रिलैक्सिंग में आ जाती है तो हमें अच्छा फील होने लगता है। तो ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, कोई भी मेडिसिन किसी भी चीज का परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। सिर दर्द हो रहा, सिर दर्द की गोली खा ली तो क्या वो उसको बस जो उसकी जो हमारे अंदर जो नसों में चल रहा था, जो सिकुड़न आ गई, तो उसको बस वो क्या करेगा, एक्सपेंड कर देगा, खोलता, तो हमें रिलैक्स फील होना शुरू हो जाता है। होता है नहीं होता है? तो ये चीज, लेकिन इसका एक जड़ पे जाइए कि इसका परमानेंट सॉल्यूशन है क्या। डिप्रेशन में छोटे छोटे बच्चे 8th 9th 10th क्लास के मार्क्स कम आगे फांसी लगा रहे हैं। ये गलती माँ बापों की भी मानता हूं मैं। उन्हें इतना प्रेशराइज कर देंगे, बेटे पढ़ पढ़ पढ़, पता नहीं पढ़कर क्या करेगा, तीर मारेगा ज्यादा। पढ़ाई बुरी चीज नहीं है, लेकिन प्रेशराइज करके किसी चीज को कहना ज्यादा वो गलत है। इसके सिर्फ और सिर्फ 4 बार बता रहा हूं, जो फिजिकली स्ट्रोंग होगा बंदा वो ही मेंटली स्ट्रोंग हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता।
मैं पांच चीजों पे हमारी पूरी दुनिया सिमटी हुई है और वो ही इसके लिए महत्वपूर्ण उपाय है। जैसे धरती का मतलब ये नहीं है धरती पर लेटे फिरो आप। धरती का मतलब ये है आप वो खाना खाओ जो धरती से है, जैसे फल फ्रूट्स जितने भी हैं, सब्जियां हैं, दालें हैं, आटा है। ये नहीं कि बर्गर मार रहे हो दबादब, वो गलत है। चाउमीन ये अटरम सटरम मार रहे हो, आप धरती वाली चीजें खा के देखिए। दूसरे नंबर पे जल, आपको स्वच्छ जल पीना चाहिए, ठीक है। तीसरे नंबर पे अग्नि का मतलब ये नहीं है कि आपको आग की गर्मी में आग पर जाकर सेक लगाना, अपने आप को हीट करना, ऐसा नहीं। अग्नि का मतलब होता एक्चुअल अग्नि जो होती है, एक्चुअल अग्नि होती है सनलाइट, खुला, बिल्कुल खुला। आप देखिए, आपको मैं एक बंद कमरे में बंद कर दूं और अंधेरा कर दूं 4 दिन तक, डिप्रेशन में आ जाओगे या नहीं आ जाओगे? डेफिनेटली ही आओगे। मैं लिख कर दे रहा हूं इस चीज को, आओगे नहीं आओगे? तो सनलाइट्स ये बहुत जरूरी है, ये अच्छी मिलनी चाहिए। 3 हो गई, धरती जल अग्नि। चौथा वायु, हवा, विंड, ये आपको स्वच्छ मिलनी चाहिए, क्योंकि आजकल तो प्रदूषण वाली है, पोल्यूट है सब कुछ, वो अच्छी मिल जाए। और 5वां आकाश का मतलब होता खुला, बिल्कुल खुला डुल्ला। कहने का मतलब ये नहीं है कि आप आकाश में पर लगा कर उड़ो, आकाश का मतलब है खुला डुला। आप खुला डुला का मतलब हम आकाश में कहाँ जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप घर में भी रह रहे हो तो सुबह सुबह उठो, अपनी छत पे ही चले जाओ, शाम को अपनी छत पे चले जाओ, देखो कितना अच्छा लगता है। आप पहाड़ों पे जाते हो या कहीं हिल स्टेशन पे जाते हो, खुला देखो कितना रिलैक्स फील होता है, नहीं होता? तो ये 5 चीजें जो अच्छी तरीके से कवर कर लेगा, वो जिंदगी में डिप्रेशन में आएगा ही नहीं। मैं लिख कर दे रहा हूं इस बात को। लेकिन हम लोग है ना, इन सब चीजों को टाइम में निकालते। ये 5 चीजों को आप पकड़ लीजिए, डिप्रेशन कभी जिंदगी में आपके पास नहीं आएगा। क्योंकि जो फिजिकली स्ट्रोंग है वो मेंटली भी स्ट्रोंग होगा, जो फिजिकली वीक है वो मेंटली भी वीक ही होगा। उसे डिप्रेशन जल्दी से कैच आउट करेगा ही। जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा रखे जिससे आप अपने मन की बात शेयर कर सके, चाहे फादर हो मदर हो, जस्ट लाइक ए फ्रेंड रहिए, चाहे मदर फादर हो, कोई भी हो, बिल्कुल दोस्त की तरह अपने हर एक बात खुलकर शेयर करो, आपको डिप्रेशन कभी आ ही नहीं सकता। और ये 5 चीजें जो मैंने बताई है, धरती जल अग्नि वायु आकाश, इनको कवर अप कर लीजिए। क्योंकि हम लोग क्या पर लगे पड़े, फर्स्ट आना जी जिंदगी की रेस में। कुछ नहीं है ऐसा कुछ भी फर्स्ट आने वाला। क्यों जो फेल हो जाते हैं क्या वो डिप्रेस होना चाहिए उन्हें? नहीं है। सोचो कि ये लाइफ की स्टार्टिंग है, आपको आगे बिगनिंग मिल रही है इससे बेहतर करने की। वे को सोचने का तरीका होना चाहिए आपके पास। ये थोड़ी है कि आप 8th क्लास में फेल हो गए, डिप्रेशन में हो गए जी, ओहो बच्चे ने कूद दिया। क्योंकि गार्जियन का भी रोल होता है, तू फेल हो गया, तेने तो ये कुछ नहीं करा, चलो कह दिया एक बार, सब ज्यादा प्रेशराइज नहीं करना चाहिए किसी भी चीज को। मेरा ये मानना है पर्सनली, हालांकि मैं खुद इस चीज को बहुत ज्यादा जानता हूं। आजकल हम लोग सब यही कर रहे हैं। इसलिए जिंदगी की है, इसे हेल्थी बनकर जियो। आप फिजिकली स्ट्रोंग होगे तो सब कुछ है, सब कुछ अच्छा होगा। अब हम लोग सोचते नहीं है, बस लगे पड़े हैं, ये कर लेते। अरे आप महीने 2 महीने में कहीं बाहर जाकर देखिए कितना। एक बात बताइए, बाइक है उसकी सर्विस करानी पड़ती है, नहीं करनी पड़ती है? या आपको कोई कार ही चलाते उसकी सर्विस जरूरी है, नहीं है? तो आपकी बॉडी नहीं मांगती क्या? उसे भी जरूरत है भाई। तो ऐसा करिए आप थोड़ा सा, इसे महीने 2 महीने में। मैं नहीं कह रहा कि आप बजट से बाहर जाइए, आप यार किसी रिश्तेदार के यहीं चले जाइए या किसी अपने गांव चले जाइए, ज्यादा नहीं कहीं। अरे शादीशुदा हो तो ससुराल में चला जाओ, दामादों की तो अच्छी खातिरदारी होती है, तो टेंशन फ्री हो गए, आप भी टेंशन फ्री, आपकी वाइफ भी। वो तो ज्यादा हो जाएगी वहां जाने पर, हो जाएगी नहीं हो जाएगी। तो दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत
कलाकार उम्दा था। ये बात ध्यान रखना। स्ट्रेस को अपनी लाइफ से हटाइए, तनाव को अपनी लाइफ से हटाइए, डिप्रेशन को अपनी लाइफ से हटाइए। हटेगा कब? जो मैंने 5 चीजें बताई हैं उन पर ध्यान दीजिए, बहुत ही जरूरी है वो लाइफ में। ये बिल्कुल हटा देंगे आपकी लाइफ से स्ट्रेस को, मेरा यह मानना है। क्योंकि देखिए गर्मी भी बहुत हो रही है, जब तक गाड़ी है आपने अच्छा सोच रहे मैं ये जाऊंगा, बाहर जाऊंगा, वहां जाऊंगा, लेकिन जड़ पे नहीं जा रही, गाड़ी भी है आपके पास, गाड़ी में बैठ गए और फ्यूल ना हुआ तो क्या करोगे? मैन तो जड़ क्या है उसकी? फ्यूल। तो ऐसी जड़ जो है डिप्रेशन की, वो 5 चीजें हैं, उनको संभाल कर रखो, उन्हें बिल्कुल जकड़ कर रखो। ये 5 चीजें आप बढ़िया तरीके से रखिए। आपको जिंदगी में डिप्रेशन हो जाए तो जो मर्जी हार जाऊंगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।